नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय मचः मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ये विष्णु भगवान जी नारद जी से कह रहे हैं कि ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, मैं उन भक्तों में निवास करता हूँ जो मेरा भजन और कीर्तन करते हैं। यानी कि भगवान विष्णु ने भी जो म्यूजिक की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर बता दी है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही बहुत ही ग्रेट सिंगर, बहुत ही ग्रेट म्यूजिकल आर्टिस्ट है नाटी किंग कुलदीप शर्मा सर। सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत ही धन्य हो गया कि आप हमारे शो में आए। और सच में सर अगर मैं आपकी अगर तारीफ करने जाऊं तो सूर्य को रोशनी दिखाने के समान होगा, दिया दिखाने के समान होगा। और आपके तो हर एल्बम हिट जाती है और आपको ही नाट्य किंग की उपाधि दी गई है सर। तो सबसे पहले मैं और हमारे सारे दर्शकों ये जानना चाहेंगे कि सर आपकी जो इतनी बड़ी लाइफ जर्नी है, आपने जो इतना बड़ा आज मुकाम हासिल किया है कि हिमाचल का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे विश्व का बच्चा बच्चा नाटी किंग कुलदीप शर्मा सर को जानता है। तो ये मुकाम हासिल करने में कितने स्ट्रगल्स आए, कैसे किया आपने ये मुकाम अचीव सर? प्लीज थोड़ा हमें बताइए। अभी सबसे पहले मैं आपके सभी श्रोताओं को नमन करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत कि धन्यवाद। बहुत अच्छे कलाकार हैं और आपने रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये धन्यवाद। हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि आप जैसे छोटी-छोटी उम्र के कलाकार जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, तो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता है। और मतलब आपने जैसे शुरुआत की प्रोग्राम की कि हमारा जो हिंदुस्तान है, उसे देवी-देवताओं के लिए, सितारों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसी बिल्कुल। धरती पर राम भगवान ने भी अवतार लिया, श्री कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया। ये जो धरती जो हमारी हिंदुस्तान की जो माटी है, इसे ये है। अवतारों की भूमि कहा जाता है, पीर पैगंबरों की भूमि बिल्कुल। कहा जाता है। तो मैं आपके सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। अगर अपनी बात करूँ तो मैं हर मंच पे जब भी मेरा कोई लाइव होता है, तो मैं यही कहता हूँ कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। अगर वाह अपनी वाह वाह। करूँ अगर अपनी बात करूँ तो मेरा जो सफ़र था मेरी छोटी-सी उम्र में आप जी। कितने साल के हो अभी? कितने साल के हो हाँ, आप अभी? मैं अभी 11 साल का हूँ। 11 साल का हूँ। तो मैं आपसे 3-4 1 साल छोटा था। मैं जब अपनी ओ। 7th क्लास में जब मैं पढ़ता था, तो मेरी माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश की ऑल इंडिया रेडियो की बहुत बड़ी कलाकारा थी, तो उनको देखकर मुझे शौक पैदा हुआ और मैंने छोटी-सी अपनी 7वीं क्लास की उम्र से गाना शुरू कर दिया था स्कूल में। तो ओ। वहाँ से वाह। वहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। तो इनाम के तौर पे अभी मुझे वहाँ पे कॉपी और पेंसिल मिला, तो वो मेरी ज़िंदगी के लिए एक जो मुझे जो वो कॉपी और पेंसिल इनाम के तौर पे जो मिला, वो मेरी ज़िंदगी के लिए वो एक मतलब बहुत क्या कहेंगे कि मतलब वो एक ऐसा अवार्ड मुझे मिला कि वहाँ से मुझे लोक गायकी, गानों के प्रति रुचि पैदा हुई। फिर मैंने वहाँ से वाह। जब मेरा गायकी का सफ़र शुरू हुआ, तो फिर पीछे जी। मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल। बहुत ही ग्रेट आपने ये सर चीज बताई है कि कॉपी और पेंसिल से चालू हुआ। और मैं देख सकता हूँ कि आपके पीछे आपके इतने सारे अवार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कि आज इतना बड़ा मुकाम जो हासिल किया है आपने, आपकी साफ साफ मेहनत दिखती है। और वो मेहनत कहीं ना कहीं आपके गानों में भी झलकती है, आपकी नाटियों में भी झलकती है। अब सर जब बात नाटियों की आई है तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ही नाटी किंग की उपाधि दी गई है। एक बार मैं अपने सारे श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नाटी हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों का एक फोक सॉन्ग है। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि नाटी, तो आप समझ सकते हैं कि नाटी किंग की उपाधि बहुत ही बड़ी है सर। तो आप बताएंगे कि आपको ये उपाधि कब मिली और आपने कितनी मेहनत लगी, आपने कैसे इस उपाधि के लिए संघर्ष किया, कैसे इसको प्राप्त?
अब इसके बारे में यही कहूंगा कि जब मैं अपनी छोटी सी उम्र 7वीं क्लास से जब गाना शुरू कर दिया, तो फिर एक नाटियों, हमारे हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है, उसे नाटी से जाना जाता है। अगर हम या हिमाचल से बाहर भी परफॉर्म करने जाते हैं, हिमाचल के कल्चर को एक नाटी, वैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत से बोलियों के गाने गाए जाते हैं। मानो कांगड़ा की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमारे अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ का जमाकड़ा बहुत प्रसिद्ध है। तो सोलन का बिल्कुल गिद्दा बड़ा प्रसिद्ध है। अगर मैं नाटी की जब बात करता हूँ, तो नाटी जो है हमारी, वो पूरे हिमाचल में, हमारे हिमाचल के फोक को पूरे दुनिया में रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा या मात्र मैं 7वीं क्लास से जब गाना शुरू किया, तो उसके बाद जी मेरी माता मुझे ऑल इंडिया रेडियो वहाँ ऑडिशन करवाया। मैं मात्र फिर 16 साल का था, तब वहाँ से मैंने ऑल इंडिया रेडियो से फिर 16 साल की छोटी सी उम्र में फिर गाना शुरू किया, या और धीरे-धीरे फिर वो सफर आगे बढ़ता गया। फिर मेरे ऑडियो एल्बम आने लग गए, तो वो इतने ब्लॉकबस्टर, इतने सुपर डुपर हिट हुए वो ज़माना। उस समय कैसेट का ज़माना हुआ करता था। मैं ये 94 यस 96 कर रहा हूँ आपको। तो जी उस समय कैसेट्स पूरे हिंदुस्तान में, आपने देखा कि टी सीरीज कंपनी थी, जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, तो वहाँ या कैसेट्स की करते थे। तो वो मेरे वहाँ से कैसेट निकलने शुरू हुए, और इतने ब्लॉकबस्टर, इतने बड़े हिट वो कैसेट होने लगे। तो मैं सोलन में हिमाचल उत्सव के नाम से एक इवेंट होता है, तो वहाँ मैंने जी जब स्टार नाइट, अपना पहली स्टार नाइट कहूँगा कि पूरा 2 घंटे का मैंने वहाँ जब परफॉर्म किया, ओ तो वाह पत्रकारों ने वहाँ से मुझे रिमिक्स किंग और नाटी किंग लिखना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ ओ कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तराखंड में, या मैं कहीं दिल्ली चला जाता हूँ कभी, या महाराष्ट्र प्रोग्राम करने चला जाता हूँ, यस तो कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब मैं जाता हूँ, तो मुझे नाटी किंग के नाम से लोग जानते हैं। तो यही कहूंगा कि ये जो मीडिया के लोगों ने मुझे ये नाटी किंग की उपाधि दी है। बाकी अगर मैं किंग की बात करूं, अभी बेटा, तो आप भी एक कलाकार है। किंग इस दुनिया में मोहम्मद रफी साहब है, किशोर दा जैसे सिंगर हमारे बिल्कुल इस माटी ने पैदा की, हिंदुस्तान की, उन्होंने भी कभी अपने आप को किंग नहीं कहा। इतना कहूंगा कि दुनिया में किंग कोई नहीं होता है। ये जो प्यार, ये जो सत्कार, ये जो हमारे फैंस देते हैं, हमारे को किंग बनाने वाले यही होते हैं। बस हम इनके चरणों की धूली बने रहें। जब तक हम इनके चरणों की धूल बने रहेंगे, तब तक हमारा राज कायम रहेगा। अगर जिस दिन लगेगा कि मैं नॉट किंग, मैं तो किंग हूं, तो उस दिन फिर जीरो हो जाएगा। फिर यही है कि बस परमात्मा की वो कृपा है। जैसे लोग, मीडिया के लोग, हिमाचल के लोग, और जितने मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, वो मुझे बहुत बहुत प्यार देते हैं। तो वही किंग बनाने वाले हैं, और वही किंग बना के रखते हैं। बाकी मैं तो अपने आप को कभी भी, यूं भी मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में अपने आप को कभी मैंने किंग नहीं माना है। क्योंकि अपने श्रोताओं से, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, मुझे तो यूं भी, मैं नौसिखिया सिंगर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। बस गाना गाता हूँ। बस ये आपके प्यार ने किंग बना दिया। सर अब मैं आपके लिए क्या बोलूं, अब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो इतने, मैं तो अभी भी आपको महान ही बोलूंगा कि आप कभी भी बहुत ही घमंड नहीं करते आपकी कला पर, क्योंकि सर तो बहुत सारे लोग इतने बड़े शिखर पर पहुंचकर, क्योंकि लोग छोटे से शिखर पर पहुंचकर ही खुद का घमंड दिखाने लगते हैं, बहुत ही प्राउड करने लगते हैं। लेकिन सर आप इतने बड़े मुकाम पर होकर भी इतने डाउन टू अर्थ, सारा क्रेडिट आप भगवान को दे रहे हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों की खुद को चरण धूली बता रहे हैं। तो सर इतना आप डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं आप? प्लीज सर, मुझे बहुत ही जानने की उत्सुकता हो रही है, और आज आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्लीज आप हमें थोड़ा बताइए कि आप डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं। अभी इसके बारे में तो यही कहूंगा कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं डाउन टू अर्थ हूं, पर लोग कहते हैं। इसके पीछे बस मेरी सतगुरु माता, मेरी स्वर्गीय माता बेगी देवी शर्मा जी और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है। क्योंकि उनसे हम लोगों ने यही सीखा है कि, एक बात मैं आपको करूंगा कि हम आरती गाते बिल्कुल हैं। मैं दो लाइनें आपको गाता हूं। बिल्कुल हम बिल्कुल सर। कहते हैं कि जब भी कोई काम शुरू होना तो भगवान का नाम, अगर गाना शुरू करना है तो हम परमात्मा का नाम लेते हैं। तो ये लाइन आपने सुनना, तन मन
मन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो आपने इसमें देखा कि हम जब भी अपने घर पे भगवान का नाम लेते हैं, बिल्कुल ये सर। हिंदुस्तान में आरती एक सी गाई जाती है। तो इसमें देखो किया। तन मन धन जब परमात्मा का हमने इसको समर्पित कर दिया, इसके चरणों में जब हमने अर्पित कर दिया, तो हमारा तो कुछ नहीं रह गया। ये तन भी परमात्मा का, ये मन भी परमात्मा का, और जो ये हम जो कुछ भी कमाते हैं, ये धन भी इस परमात्मा का। तो कहने का आपने जो ये क्वेश्चन किया, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो भी सौगात है इस परमात्मा की दी हुई मानता हूं, और है क्योंकि अगर हम गाते हैं तो हमारी जो आवाज है, आवाज किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई, सर बात परमात्मा ने बनाई। तो यही बात है कि हमारा कुछ भी नहीं है। जब परमात्मा ने हम लोगों को बहुत सी सौगातों से इस संसार में भेजा है, तो हम क्यों अभी अपने किसी भी चीज पे घमंड करें? क्योंकि घमंड अगर मैं बात करूं तो घमंड तो रावण, आपने तो बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा किया था, आप तो इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो रावण के बारे में हमने जब पढ़ा है रामायण में कि उनसे बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा जब अहंकार आया, देखिए कि माता सीता ही उन्हें पसंद आ गई, देवी, सृष्टि की पूरी दुनिया की लक्ष्मी। तो वो कहने का तात्पर्य कि जब रावण जैसे जो इतने गुणी थे, जो इतने तीन उनके बारे में मैंने पढ़ा है कि वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो जब उनका घमंड भी नहीं था, तो हम तो कहीं इस संसार में दिखते तक नहीं है। तो यही है कि जो कुछ है परमात्मा तेरा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक हिमाचल का सॉन्ग जो मेरे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, उससे शुरुआत करते हैं, ठीक है? सर अवश्य। ये मेरे हिमाचल की खूबसूरती का इसमें वर्णन किया है, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे इस समय पूरे इंडिया में लोग सुन रहे हैं। तो मैं अपने हिमाचल के लोगों के लिए तो मैं बीच बीच में लाइव आता रहता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लागा ढोलो राजमाका भरा हिमाचल बड़ा बंका हो, लागा ढोलो राजमाका भरा हिमाचल बड़ा बंका। इसमें कह रहे हैं कि लागा घोर में धमाका लगा, और जो मेरा हिमाचल है वो बहुत सुंदर है, बड़ा बांका है। वाह। बहुत ही सुपर्ब गाया आपने सर, और बहुत ही मतलब पूरा आज ये जो पूरा संसार है आपकी आवाज से तृप्त हो जाता होगा सर, जब भी आप एक सुर लगाते होंगे। और आज हम सबको भी आपने इस तृप्ति को महसूस करने का ये सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना सुंदर गाया। और जो आपने तन मन धन वाली जय जगदीश हरे की बहुत ही सुंदर लाइनें गाई, तो सर मैं और जो भी हमारे दर्शक हैं वो सब भी भक्ति रस में डूब गए होंगे।
और दर्शकों, सर ने बिल्कुल ही सही कहा कि जब रावण जैसे महान पराक्रमी जिन्होंने कैलाश पर्वत को शिवजी सहित उठा लिया था, लेकिन जब उनको उसके बाद घमंड आया, तब वहीं उस कैलाश के नीचे ही उनकी उंगलियां दब गई। और सर, ये बहुत ही आपने सुंदर सी चीज कही है, और आज से तो मैं आपको बहुत ही एडमायर करता हूँ, बहुत ही ग्रेट है आप सर। तो सर, मतलब अभी मैं आप आपके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी हिमाचल के लोग मेरे भी पूरे 2.25 लाख के करीब मेरे पेज पे फॉलोअर है, तो वो भी आपको सुन रहे हैं। मैं आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, जो आपने जो रिकॉर्ड बनाया था उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, उसके बाद फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आप मेरे को इतना सम्मान और प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और सर, अभी हाल ही में जो मैंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, उसके जी लिए मुझे एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। उसके बाद मुझे 3 इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मिले हैं। फिर मुझे मालव रत्न अवार्ड, ब्राह्मण गौरव अवार्ड, संस्कृति अवार्ड, इंदौरी रत्न अवार्ड, उसके बाद नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, ऑनर, और सर मुझे ये सब अवार्ड्स मिले हैं। और ये सब तो मतलब आप और मेरे सारे दर्शकों का आशीर्वाद और स्नेह है, और उन भगवान विष्णु की कृपा है। और सर, मेरा तो इस दुनिया में, जैसा कि आपने कहा, हमारा तो कुछ नहीं है, जो है उस परमात्मा का है, तो मैं तो परमात्मा को ही सब क्रेडिट देना चाहूंगा। मैं आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस परमात्मा को, उनके चरणों में शत शत नमन करता हूँ, उनको महसूस करके कि आपके माता पिता वाकई बहुत सौभाग्यशाली है कि उनके घर में आपका जैसा रतन, आपके जैसा हीरा, क्या क्या कहूं, पैदा हुआ। क्योंकि आप इतनी छोटी सी उम्र के हैं, 11 साल के आप हैं, तो अभी तो आपका बहुत लंबा सफर है। मैं परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आपका जो फ्यूचर, जो आपका जो आने वाली जो जिंदगी है, वो बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका हो, और आप बहुत से अवार्ड जीतें और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप और मेरे सारे दर्शक ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखे। और आज तो मैं खुद बहुत ही खुश हूँ अंदर से, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आप जैसे महान इंसान के साथ मुझे लाइव होने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे एक दर्शक उमा जी हमें लिख रहे हैं, माय फेवरेट सिंगर नाटी किंग कुलदीप जी। तो सर, हमारे बहुत सारे फैंस जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को भी। और मेरे सर, आज से मैंने जब से आपके बारे में पढ़ा, मैं आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, और मैंने देखा है कि आप जनरली सतगुरु वंदना से कोई भी जो शुभ कार्य होता है वो शुरू करते हैं। तो सर, आप एक बार सतगुरु वंदना गाना चाहेंगे, और उसके पीछे का बताइए कि सतगुरु वंदना से क्यों शुरू करते हैं आप कोई भी काम, प्लीज सर बताइए। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में, अगर मैं, आपको लगता है, लोगों को लगता है, आपने भी कहा कि अगर मैं लोग, जब मैं कहीं परफॉर्म करने जाता हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि कुलदीप भाई आप यार बहुत सिंपल है, आप सबसे मिलते हैं। तो उसका श्रेय मैं सारा परमात्मा के चरणों में डालता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं जो भी या गाता हूँ या मैं लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाता हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा है, और दूसरा कोई, क्योंकि अगर प्रभु की कृपा, वैसे तो जो भी हो रहा है इस संसार में वो प्रभु की कृपा ही हो रही है। हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी इस संसार में जो भी घटित हो रहा है वो प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। पर ये बिल्कुल। कहूंगा कि जब भी सतगुरु माता जी का सतगुरु वंदना से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, जब से मैंने होश संभाला है, तो कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा प्रोग्राम लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वही कहते हैं ना कि जब सौंप दिया आपके चरणों में, जब अपने आप को, जब परमात्मा के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हार भी उसके हाथ में होती है, फिर जीत भी उसके हाथ में होती है। मैं यही कहूंगा जो हमें सुन रहे हैं कि जिंदगी में कोई भी काम करो तो परमात्मा का नाम लेकर शुरू करो, कभी भी आपको उसमें असफलता नहीं मिलेगी। तो 2 लाइनें में
अवश्य सर, अवश्य। प्रथमे सतगुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, वाह, वाह, तृतीय रामा शारदा, मेरे कंठ करो परवेश जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। बंदगी निभ जाए मेरी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी, बंदगी निभ जाए मेरी, मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी, फिर जमाने से क्या लेना मुझको, फिर जमाने से क्या लेना मुझको, रिझ जाए जो मेरा नबी, तेरी सेवा उसी को मिले, बहुत ऊंचे हो जिसके कर्म, वाह, बहुत नुकसान होता है घर सेवा करके जताते हैं हम, घर सेवा करके जताते हैं हम, सेवा करके भुला दूं तभी मेरा जीवन हो शिक्षा तेरी। बहुत बहुत सुपर सर। और असुविधा के लिए मेरे सारे दर्शकों से खेद है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन सर आपने जो सदगुरु वंदना गाई, इट वाज जस्ट सुपर सर, और हम सब भक्ति रस में डूब गए। और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं सबको एक एक करके दिखाना चाहूंगा। रेड्स डी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वो आपको लिख रहे हैं सुरों के देवता। उसके बाद रूपलाल जी हमारे साथ बने हैं, और वो है हमारे हिमाचल के नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी। फिर थैंक यू। हमारे सीएम शर्मा जी लिख रहे हैं ग्रेट सिंगर। राणा जी लिख रहे हैं हिमाचल लाटी किंग, बहुत ही ग्रेट। उसके बाद तरुण ठाकुर जी कुल्लू जी के उससे लिख रहे हैं फेवरेट सिंगर कुलदीप जी। उसके बाद अमित जी लिख रहे हैं प्राइड ऑफ हिमाचल। यानी कि सर लोगों को आपको ये इतना प्यार और स्नेह आपको लोगों से मिलता है, लेकिन सर बहुत ही आप ग्रेट पर्सनालिटी हैं। और दर्शकों, आप भी कुलदीप शर्मा सर जी के बारे में क्या सोचते हैं, आप भी जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि उस कमेंट को कुलदीप शर्मा सर तक मैं जरूर पहुंचाऊं। और सर जैसे कि आपने बहुत ही अभी हिमाचल के ऊपर नाटी गाई थी, तो सर आप नाटी के साथ साथ आपकी जो जो भी म्यूजिक एल्बम्स आती हैं, जो भी नाटियां हैं आपकी, उसमें बहुत सारों में मतलब मैक्सिमम में आपने ही एक्टिंग भी की है। तो सर एक्टिंग भी और सिंगिंग भी जनरली लोग एक ही फील्ड में पारंगत होते हैं, लेकिन आप एक्टिंग भी इतनी सुपर्ब करते हैं, एकदम एक प्रोफेशनल के जैसे ही आप करते हैं। तो सर आप प्लीज बताइए कि दोनों चीज से मैनेज कैसे करते हैं, इतने वर्सेटाइल कैसे हैं आप? ये परमात्मा की कृपा। मैंने पहले कह दिया कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले बुझा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले मैंने कहा कि मैंने ना कोई एक्टिंग कहीं सीखी है, मैंने ना कहीं कहीं पे मुझे मैं सच्ची बात, मुझे जानते हैं हिमाचल के लोग, तो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं जब जब भी जहां जहां भी मंच पे जाता हूं तो अपने बारे में मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूं, सच्चाई कहता हूं अपने बारे में। तो अगर अभी मैं बात करूं, मैंने ना कोई एक्टिंग सीखी है, ना मैंने संगीत का मुझे ये
गिटार बजाते हैं, मुझे इसका एबीसी भी पता नहीं है, ये तो गा रहा हूँ, परमात्मा की कृपा है। तो यही कहूंगा कि वही गाने वाला कोई और बैठा है, एक्टिंग कराने वाला भी कोई और बैठा है। बस इतना जरूर है कि मैं जब भी मैं परफॉर्म करता हूं तो मैं उस परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता हूं, और जो ऑडियंस आगे जो नाच रही होती है, जो मुझे सुन रही होती है, बस वो कृपा है। तो वो उसमें मैं, कहते हैं कि मैं बिल्कुल मिक्स हो जाता हूं, मगन हो जाता हूं। जैसे वो आपने भजन सुना है ना कि मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जब भी मैं अपने हिमाचल का लोक संगीत हिमाचल से बाहर जाके या हिमाचल में जब मैं परोसता हूं, क्योंकि मेरे लिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि संगीत से भगवान भी प्यार करते थे, ये मुझे बहुत बड़े गुरुजनों ने कहा है कि मुझे कहते थे कि कुलदीप बेटा, जब भी आप रूधारी से जब गाना गाओगे तो भगवान आपके अंग संग, तो परमात्मा तो हमेशा हमारे अंग संग है, पर वो बिल्कुल को सुन रहे होते हैं, क्योंकि जो संगीत है वो यहां अंदर दिल से निकलता है और दिल तक जाता है। तो यही कहूंगा कि मुझे पता नहीं लगता है, वो परमात्मा मुझसे गवा भी बढ़िया देता है, और साथ साथ जब मैं कैमरा फेस करता हूं तो वो एक्टिंग भी अच्छी करवा देता है। ये मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे सतगुरु माता जी की कृपा है। बहुत बहुत सर, आप ऑसम सुपर्ब इंसान हैं कि आप मतलब इतना बड़े मुकाम पर होकर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप बिल्कुल भी घमंड नहीं कर रहे हैं। और जब मैंने सर से बात की तो मुझे सर इतना फ्रेंडली लगे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था सर से बात करके दोस्तों। तो सर अब हमारे पास कुछ फरमाइशें भी आ रही हैं। रिट्स दी हमें कह रही हैं कि डीजे पंडे लगी नाटी सॉन्ग। अब सर मुझे आई रियली डोंट नो व्हाट, तो सर आप ये प्लीज नाटी गा दीजिए हमारे लिए। हाँ, इनको इनको बहुत पसंद है ये गाना, तो इनके लिए मैंने, जब इनके प्रोग्राम में लाइव हुआ था तो तब भी मैंने गाया था। ये भी मोहतरमा जो तो हमारे हिमाचल में, ये बहुत बहुत अच्छी कलाकारा है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो। डीजे पांदे लगी नाटी, डीजे पांदे लगी नाटी, होना चली गे भाई री साड़िए तू, वो वाह साथों दे मुंह हाय बोलो भाई री साड़िए तू। अब मुझे सुपर। हिमाचल जो सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गाना, एक जब बारात जाती है गांव से, शादी होती है किसी की, तो बारात जा रही है तो वो डीजे पे हमारी नाटी चल रही है, तो वो जो नायक है, जो मतलब इसमें जो लाड़े के साथ जो भाई जो जाते हैं साथ में, वो सालियां जो बिल्कुल। होती है ना, उन सालियों को बोल हाँ। रहे हैं कि डीजे पे बहुत खूबसूरत नाटी लगी है, तू मेरे साथ इस नाटी में आके नाच। डीजे पांदे लगी नाटी, होना चली गे भाई री साड़िए तू, ओ साथों दे नाचण दे होए बोलो भाई री साड़िए तू। आंबी उलाड़े रागे भाई, भाई मैं लाड़े का भाई, आंबी उलाड़े रागे भाई, ओ भाजी तू पुरानी दिया रे ओ साथों दे नाचण दे हाय बोलो भाई री साड़िए तू। आगे भाई नाचो ना भाभी नाचो, भाई भाई भी नाच रहा है, भाभी भी नाच रही है। भाई नाचो ना भाभी नाचो, लाड़ा नाचो ना लाड़ी नाचो, लाड़ा भी नाच रहा है, लाड़ी साथों दिन नाचे गे तू। यार बोले नाच रहा, वो साथों दिन नाचे गे तू, हाय बोलो भाई री साड़िए तू। सुपर सर, आपने जो इतनी सुंदर सी नाटी गाई है, मतलब बहुत ही सुपर सर। और आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि हम दर्शकों को एक एक लाइन का मीनिंग भी बताया है। बिकॉज सर म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता ही होगा। और बहुत ही सुपर सर।
अब सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि जब भी आप देश से बाहर जाते हैं या अपने हिमाचल से ही बाहर जाते हैं और कहीं अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने, हम बोल सकते हैं राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसा उस समय फीलिंग आती है? पेट्रियोटिक फीलिंग तो आती ही होगी। आप अपने मुख से बताइए कि कैसा लगता है आपको तब? हाँ बिल्कुल, जब हिमाचल से बाहर जब कहीं भी जाने का मौका मिलता है, जहाँ जब भी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारी नाटियों पे हिमाचल से बाहर जो नाचते हैं लोग, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वो बड़ा परमात्मा का मैं थैंक्स करता हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत जगह मेरे हिमाचल में पैदा किया, और साथ-साथ मुझे परमात्मा आपने मुझे कलाकार बना दिया, और साथ ही साथ कलाकार ऐसा बना दिया कि जो अपने कल्चर को बाहर जाके परफॉर्म करता है, तो वो बहुत अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और यही कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके मैं अपने हिमाचल के कल्चर को, अपने हिमाचल के माटी की जो हमारा जो कल्चर है उसको मैं बाहर के लोगों को रूबरू उनको करवाऊँ। तो एक गाना में जो मेरा बहुत बड़ा हिट ये गाना हुआ था, तो ये भी अभी गाते हैं मैं। इस गाने के बारे में यही कहूँगा कि मुझे पाकिस्तान मेरे पेज पे उन्होंने लिखा कि कुलदीप भाई, आपका ये जो रूमती वाला गाना है, 2 गाने हैं, एक रूमती वाला, एक शिल्पा वाला, मैं साथ-साथ ही सुनाऊँगा आपको। उस गानों पे ऐसे-ऐसे कमेंट लोगों ने करे भाई कि हमें समझ कुछ नहीं आता है, पर आपने इतना सुंदर गाया है, इतना प्यारा गाया है। अगर इन गानों की बात करूँ तो वो काफ़ी करोड़ों लोगों ने उन गानों को सुना है मेरे चैनल पे, तो मैं वो गाने आपको सुनाता हूँ। तो इन गानों के दम पे मैंने मुंबई में जाके नाटियाँ, लोगों ने वहाँ पे जाके नाटियों में मैंने परफॉर्म किया, और वहाँ लोग नाटियों को मैंने गाए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात। सिंगर कह रहा है कि मेरा जो शिमला है वो बहुत खूबसूरत है। मैं भी शिमला का रहने वाला हूँ, कि मेरा जो शिमला है वो इतना, तो मुझसे मिलने शिमला आ जा। तो आए मिलती शिमले रे, बजारे प्यारी रूमती है, वो सूट बामे प्योड़ा काने झुमके, पीले रंग का सूट पहना और कानों में प्यारे प्यारे से झुमके लगा के आना। वो सूट बामे प्योड़ा काने झुमके, प्यारे प्यारी रूमती है। फिर अपना रिज माल घूमना उबे जखुरे, रिज माल घूमे, रिज माल घूमना उबे जखुरे, नजारे प्यारी रूमती है, खाना पीना सिर्फ नोट खर्चू, सीजन में खाना खिलाऊंगा, खाना पीना सिलसिले नोट खर्चू, करारे प्यारी रूमती है, और कहते मिलने मारे प्यारी रूमती है। एक गाना और इसमें मुझे पाकिस्तान के लोगों ने भी वहां पे कमेंट किया, भाई हमें समझ कुछ नहीं आता है, पर इसकी जो बीट है इसमें मजा बड़ा आता है। ये भी एक शिमला पे हमने गाना बनाया था। जी सर। रंग बड़ा प्यारा, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, वो शिल्पा शिमले आड़िए, कबे होना मिले हमारा, कब मिलेगी मुझे तू, कबे होना मिलेना हमारा, वो शिल्पा शिमले आड़िए, वाह। चम चम को माथेरी बिंदिया, भाई तेरे जो माथे की बिंदिया है वो चम चम चमक रही है, चम 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 को माथेरी बिंदिया, चैन लूटो मेरे रात की निंदिया, मेरा रातों की नींद गायब करती तेरी बिंदिया है, चैन लूटा मेरा रात की निंदिया, झटका दिलों के करारा, वो शिल्पा शिमले आड़िए, छन 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 को प्यारी पायलो, तेरी पैरों की जो पायल है वो छन 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 रही, छन 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 को प्यारी पायलो, लिउरिया टूटी कर रोए खाएलो, तेरा मुखे हंसना तेरा
वो शिल्पा शिमले आड़िए। वाह 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 वाह। परमात्मा की कृपा से ये बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर गाने हैं, इनको लोगों ने बहुत बहुत पसंद। ही बहुत ही सुपर्ब, स्पीचलेस हूँ सर मैं, क्या बताऊं कि इतना सुपर्ब आपने ये गाया है। और सर जैसे अभी हम लोग लाइव हो रहे हैं, वैसे ही आप 3 घंटे तक लाइव होते हैं, नॉन स्टॉप शोज आप करते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक ही आपके हर शो को, आपके हर लाइव को, हर गाने को, हर एल्बम को इतना प्यार देती है कि ऑब्वियसली मोटिवेशन तो मिलता ही होगा। लेकिन सर मैं भी बहुत समझता हूँ, और आप तो बहुत 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 अच्छे से समझते हैं कि स्क्रीन जितना ऑन स्क्रीन मेहनत करनी होती है, उससे डबल ट्रिपल ऑफ स्क्रीन हमें मेहनत करनी होती है। तो सर आप मतलब किसी भी लाइव से पहले प्रिपरेशन क्या कुछ करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, और तो थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, जिससे कि हमारे जो भी दर्शक है उनको भी ये सुनने को मिले। और सर प्लीज इस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सच्चाई बताऊं आपको, क्योंकि मैं जी सच्चाई अपने श्रोताओं को हमेशा सच बोलना चाहिए। मैं अगर अपनी बिल्कुल बात करूं, नेचुरल हूं, मैं कोई भी तैयारी नहीं करता हूं। मैं जाता हूं मेरे बैक टू बैक। अभी तो कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन हमारे पूरे हिंदुस्तान में हुआ महामारी के चलते, तो पूरे हिंदुस्तान के कलाकार घर पे बैठे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास बैक टू बैक डेली एक प्रोग्राम रहता है परमात्मा की कृपा से। तो तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। आज वहां, जी कल वहां, कल वहां, कल वहां। तो कहने का तात्पर्य मैं जो मेरे जब भी मैं स्टेज पे मैं परफॉर्म करता हूं, तो मैं कोई डायरी नहीं लगाता हूं, ना मेरा कोई डायरी स्टैंड स्टेज पे लगता है। मैं वाह लोग देखकर जो भी है, मैं जो मेरा दिल करता है, अपनी नाटियां हिंदी, जो मेरा माहौल को देख के जो लगता है, वो नेचुरली मेरा वो अंदर से निकलता रहता है और मैं परफॉर्म करता रहता हूँ। लोग इंजॉय कर रहे होते सुपर सर, बहुत ही ग्रेट आपने ये चीज बताई है। सर आपकी जैसा कि न्यू म्यूजिक एल्बम साजन अभी रिलीज हुई है, और वो गोवा वगैरह में आपने शूट किया, तो सर उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे साजन का। हाँ, बिल्कुल। हम जब हमारी पूरी टीम जब हम गोवा के लिए शूटिंग करने के लिए गए, तो वहाँ जो हमें लोग शूटिंग करते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आया। तो फिर मैं जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जब समझा रहा हूँ लोगों को, तो मैं जो वहाँ जो पूछ रहे थे वहाँ लोग, तो उनको हम बता रहे थे कि इसका मतलब, इस गाने का मतलब ये है। तो बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत प्यार, मैं 2 लाइन उस गाने की आपको सुनाता हूँ। वो भी एक गाना बिल्कुल बिल्कुल सर। लड़की की खूबसूरती पे है कि आँखें साथे मेरी आँखों के साथ आँखें मिला गई, और जो प्यारी सी जो लड़की है मेरे दिल में समा गई। वाह हो आँखें साथे आँखटी मिलाओ गोए, हो आँखें साथे आँखटी मिलाओ गोए, प्यारी छोटी है दिलो दी समाओ गोए, हो वाह आँखें साथे आँखटी मिलाओ गोए। ये आँखों के साथ आँखें मिला गई, प्यारी सी लड़की मेरे दिल में समा गई। आगे वाह वाह बोलता है, वाह। नाव बिना पूछियो, गाँव बिना पूछियो, पूछिया ना पता ठिकाना। भाई ना नाम पूछ पाया वाह ना उसका पूछ पाया, बस उसको देख के बेहोश हो। नाव बिना पूछियो, गाँव बिना पूछियो, पूछिया ना पता ठिकाना। आजा वाह तू मेरे दिल जानिया, आजकल गावे गाना, आजकल गावे गाना। मैं दिन रात उसके गाने गाता हूँ। करंट वाह मुदा मेरा लाए गोए, मैं मुझे बिजली का करंट लगा के चलेगी। ओ बिजुली बिल्कुल। रा करंट मुदा बिजुली रा लाए गोए, प्यारी छोटी है दिलों की समाओ गोए। तो इस गाने को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत ही सुपर आपने गाना गाया है सर। और सर अब ये आपसे मुझे जानने की उत्सुकता हो रही है कि आप पहले ऐसे, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले ऐसे
सिंगर है जो बॉलीवुड में नाटियां गा रहा है, बॉलीवुड में जिन्होंने नाटी गाई। तो सर मतलब कैसा लगा जब आप पहली बार बॉलीवुड में किसी ने नाटी गाई, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स रहा उस पर? क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है लोग उसको एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं कर लेते। साइकिल और बहुत बल्ब, ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। और नाटी इन बॉलीवुड ये एकदम ही नया कंसेप्ट था, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं ये भी जानना चाहूंगा। अभी मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के गानों में बड़ा दम है। मैं 20 साल अपनी पुरानी जिंदगी में जाऊं तो हमारे हिमाचल प्रदेश का एक फोक सॉन्ग यात्रे यात्रे, तो वो गाना मैंने गाया था 2 साल पहले। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जालंधर से नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े वो सिंगर है सुखविंदर जी। उसके बाद मैंने और सुखविंदर जी ने दूरदर्शन शिमला के लिए साथ भी एक एल्बम, जो दूरदर्शन नए साल का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम दोनों भाइयों ने उसमें गाया। एक गाना उनका था, एक गाना मेरा भी था। तो 2000 में संजय दत्त साहब की एक फिल्म आई थी कुरुक्षेत्र, तो उसमें वो गाना हमारे हिमाचल का, जो मैंने पहली बार हिमाचल का फोक जो मैंने गाया था, उसके बाद वो गाना सुखविंदर जी ने, आपने कुरुक्षेत्र फिल्म देखी होगी संजय दत्त साहब की, उसमें वो गाना आता है बांठणों चाले जात्रे जात्रे। तो वो गाना भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा अपनी बात को पूरा करके। तो वहां से हमारे गानों का लग गया था कि नहीं यार, हमारे नाटियों में, हमारे गानों में दम है। पर वहां उस प्लेटफॉर्म में वो रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, तो वो गाना उस फिल्म में बहुत बड़ा हिट हुआ। वो उसमें, और सुखविंदर जी ने उसमें खुद ही परफॉर्म किया था उस गाने पे। वो हमारे हिमाचल का फोक सॉन्ग था, मैंने वो पहली बार गाया था। तो मैं अब 2019 में आता हूं, तो हुआ ऐसा कि मुझे कॉल आती है कि कुलदीप भाई हम मुंबई से बोल रहे हैं और एक बॉलीवुड की फिल्म बनाने वाले हैं अपना वन रक्षक, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े कलाकार होंगे, आपने उनको जानते होंगे, यशपाल शर्मा जी जो गंगा जल में बहुत अच्छे हमारे आर्टिस्ट थे, हरियाणा के हैं। तो एक अभय श्रीवास्तव जो सीआईडी है, सुपर 30 आपने फिल्म देखी होगी, उसमें भी वो उन्होंने, हाँ बहुत से, तो वो उस फिल्म के वो उस वन रक्षक में वो उस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने जब फोन किया कि वो लोग इसमें बहुत अच्छे अच्छे बॉलीवुड के ये कलाकार उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या हुआ अभी कि मुझे एक मेरे माइंड में सस्पेंस था कि यार मैं तो एक हिमाचली गाने गाता हूँ, अब हो सकता है कि अब हिंदी कोई गवाए, हिंदी तो मुझे इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है गाने का। तो हुआ क्या, मेरी हिमाचल की नाटी के लिए मैं बताऊंगा कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि कुलदीप भाई आपसे हम हिमाचल प्रदेश की नाटी ही गवाएंगे, आप हिमाचल तैयार करिए। हुआ ऐसा कि वो हिमाचल की नाटी हमने एक मैशअप 5 मिनट का तैयार किया, और साथ ही साथ उसमें एक्टिंग भी फिल्म में आप ही करेंगे। तो यही कहूंगा कि यूवी कि वो मेरी जिंदगी के लिए वो बहुत बड़ा दिन मैं अपनी जिंदगी के लिए मानता हूं। वो इसलिए मानता हूं कि इसलिए नहीं कि मुझे बॉलीवुड में ब्रेक मिला, मुझे बॉलीवुड में गाने के लिए गाना मिला, ये नहीं। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को इसलिए मानता हूं कि मेरी हिमाचल प्रदेश की नाटी को, हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर को उन्होंने अपनी फिल्म में जगह दी, और साथ ही साथ एक छोटे से सिंगर को भी उन्होंने कहा कि आप भी इसमें परफॉर्म करें। तो वो मेरे हिमाचल के लिए और मेरे हिमाचल की नाटी के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो अब आते हैं यूवी में, अभी मैं आपको बताऊं कि वो बांठणों चाले जो गाना था मैंने कैसे गाया था, और फिर बाद में सुखविंदर जी ने किस अंदाज में वो गाया था, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर वो 2 लाइन उसकी भी सुनाऊंगा, जो मैं वन रक्षक जो फिल्म, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है, तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ओ बंठन चली देखे जाती रे बंठन चली देखे जाती रे, ओ बाठिड़ो चाली बोलो जाती रे बाठिड़ो चाली बोलो जाती रे। हमारे बाठिड़ो बोलते हो, और उन्होंने बंठन बना दिया। ओ बंठन चली देखे जाती रे बंठन चली देखे जाती रे, बाठिड़ो चाली बोलो जाती रे बाठिड़ो चाली बोलो जाती रे।
पैरों में तेरे चांदी की पायलिया छन 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 छनकाती रे, पैरों में तेरे चांदी की पायलिया छन 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 छनकाती रे, तिरछी नजरें नन कजरारे, कहाँ से आई तू हाँ किनारे, कहाँ से आई तू हाँ किनारे अटड़ चली देखे नतीरे नतीरे, अटड़ चली देखे जाती रे, अटड़ों साली बोलो नतीरे नतीरे, अटड़ों साली बोलो जाती रे। तो ये गाना था जो मैंने 2000 में गाया था। तो उसके बाद सिकंदर जी ने गाया, बहुत ही औसम, मेरे को तो डांस करने का मन हो गया और मैं डांस कर भी रहा था, आप देख रहे होंगे। जी सर प्लीज कंटिन्यू। तो 2 लाइनें उसकी भी सुनाता हूँ आपको मैं। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। इधर लगी देखो उधर लगी, इधर लगी देखो उधर लगी, ऑल इंडिया दी नाटी हिमाचली, वाह वाह, कलकत्ता में लगी, दिल्ली में लगी, कलकत्ता में लगी, मद्रास में लगी, चेन्नई में लगी, नाटी नाटी मेरी हिमाचली, इधर लगी उधर लगी, ऑल इंडिया दी नाटी हिमाचली, वो टेंशन नहीं लेने का, वो टेंशन तो देने का, वो टेंशन नहीं लेने का बाबा, वो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का, वो गोली मारो दुनिया को मस्त बाबा रहने का, गोली मारो दुनिया को मस्त बाबा रहने का, 2 पल की जिंदगी कल क्या हो क्या पता, 2 पल की जिंदगी कल क्या हो क्या पता, गोली मारो ओ गोली मारो ओ गोली मारो दुनिया को मस्त बाबा रहने का, गोली मारो दुनिया को मस्त बाबा रहने का। आप फिल्म का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ये फिल्म रिलीज हो जाए। और सर मैंने तो गाने को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मैं तो बिल्कुल ही मजा ले रहा हूँ, और आप डैम श्योर कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने घर में डांस कर रहे होंगे। अब सर जैसे कि बात बॉलीवुड की उठी है, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी सुशांत सर का बहुत ही दुखद डिसमिसल हुआ है। और दोस्तों, तो सर जब हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे, दर्शकों को मैं बता दूं, तो सर ने एक बहुत ही प्यारा सा गाना मुझे सुनाया था। मैं चाहता हूँ कि सर, बाहों में पहली बार सुशांत सर की मूवी छिछोरे का गाना है, तो सर उसको एक बार अगर उनके ट्रिब्यूट में हम लोग गा दे तो शायद हमारे सारे दर्शकों को भी और हमारी अंतरात्मा को भी अच्छा लगेगा। तो सर प्लीज हमारे लिए। सुशांत के लिए यही कहूंगा कि परमात्मा की कोई रजा थी कि उस बच्चे को बहुत जल्दी, उसने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था, और पूरी दुनिया उसकी मुस्कान की दीवानी थी। और साथ ही साथ जो मैं उनके बारे में अब सोशल मीडिया से जानने को मिला है कि वो इंसान भी बहुत अच्छे थे। तो यही कहूंगा अभी बेटा कि हो सकता है कि वहां पे भी अच्छे इंसानों की जरूरत होती है, पर इतना जरूर है कि मैं परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, उनकी जो फैमिली, उनके पिताजी है, उनकी बहनें हैं, उनकी जितनी भी फैमिली है, उन्हें आप जो ये जो दुख लगा है, क्योंकि वो वही जानते हैं, कहते हैं ना कि जिस तन लगे वो तन जाने, क्योंकि हम तो अभी 4 बातें करके उनको भूल जाएंगे। ये एक बोलते हैं ना कि एक ये हमारी फितरत होती है इंसान की कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर उनकी फैमिली के लिए जो वो दाग जो लगा है उनकी जिंदगी, उनकी बिल्कुल परमात्मा और बाकी इतना ही कहूंगा कि बहुत जल्दी अभी उनको जरूर मिलेगा। यही कहूंगा कि हम हम आप भी
हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी बात होगी आपको पता है मेरा कि आज के जमाने में इंग्लिश हम लोग हमने हिसाब की बात करें तो हम लोग पूरा हिसाब चलो हम नहीं जाएंगे, अब यही बात करेंगे इसको इंसाफ मिले और उनकी माता पिता एक्सक्यूज मी सर, आपको 2 मिनट रोक रहा हूँ, शायद आपके एंड से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं। ओके, मैं ट्राई करता हूँ सर, 2 मिनट। सर शायद अब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। दर्शक, जो भी हमारे दर्शक गण है, प्लीज एक बार कमेंट में लिखकर हमें बताइए। सर आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही है। सर एक बार हम लोग रिकनेक्ट कर लेते हैं। इसी लाइफ पर मैं रिकनेक्ट करता हूँ, आप भी रिकनेक्ट कर लीजिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, बहुत ही सुंदर लाइव चल रहा है। कुलदीप सर के साथ वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग बन रहिए। तो दर्शकों हम वापस आ चुके हैं और साथ में हमारे साथ हैं कुलदीप शर्मा सर। ओके, तो सर कुछ ऐसे ही मैंने आपको ऐड किया, तब कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दर्शकों अभी सर के साथ या तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं सर को एक बार सजेस्ट करूंगा कि प्लीज सर, ये मैंने भी यहाँ पर ईयरफोन्स पहने हैं, आप भी एक बार ट्राई कीजिए कि ईयरफोन्स या हेडफोन्स जो भी आपको कन्वीनियंट रहे प्लीज पहन ले। ओके ओके, हेलो 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 हेलो। हाँ सर, मेरे हिसाब से आप ओके, मेरे प्रॉब्लम है। हेलो हेलो सर, आप मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। हमारे दर्शक प्लीज लिख दीजिए, फटाफट से लिखिए प्लीज। ओके, मेरे पास अभी तक कोई कमेंट नहीं है, यानी कि लाइव एकदम बढ़िया जा रहा है। तो सर आपने जैसा कि अभी करके रहे हैं, तो अगर आप वो गाना नहीं सुना तो आज में अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो गाना बहुत प्यारा गाना है और मैं अक्सर अपने बेटे के लिए गाता हूँ। तो मैं आपकी मुस्कान भी वैसी है, बहुत सुंदर आपकी मुस्कान है, आपकी मुस्कान पे भी और अपने बेटे के लिए भी मैं इस गाने को गाता हूँ और साथ ही साथ सुशांत सिंह जी के लिए भी। कल ही की बात है, कल ही की बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, कल ही की बात है, कल ही की बात है, बाहों में पहली बार आया था तू, जिनसे अनजान था वो सारे जज्बा था तू, कल ही की बात है, मुस्कानों में तेरी लिपटी सी
खुशी आंखों में हजार बार वीराने में आया था तू। कल ही की बात है, कल ही की बात है। बहुत मैं ही अपने बेटे के लिए मैं अक्सर यही गाना गाता हूँ। तो आप भी वाकई आपकी जो मुस्कान है उसमें बड़ी सौगातें हैं। आप ऐसे ही हंसते रहें, आपकी बहुत बहुत हंसी धन्यवाद ऐसी सर। बहुत ही आपने सुपर्ब गाया और कि सनी सर बहुत ही सुपर्ब गिटार बजा रहे थे और मैंने देखा है कि सनी सर हंसते भी बहुत अच्छे हैं। तो सर अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें तो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर। ओके, तो ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करना चाहूंगा हमारे हिमाचल की शान और मेरे खुद के भी आइडल हैं कुलदीप शर्मा जी, हमारे बड़े भाई, जिनको देख देख के हम बड़े हुए हैं और हमें मतलब एक लगता है कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश को जो इन्होंने बॉलीवुड में जगह दी है उसको देखते हुए तो ये सॉन्ग भैया के लिए डेडिकेट। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको सवारा, जहाँ को तो है रब का, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जा। वाह मेरे यारा तेरे पाएंगे, हमें तेरी है कसम, समझ जाएंगे, मेरे यारा तेरे पाएंगे, हमें तेरी है कसम, समझ जाएंगे। और भी ऐसे ही आशीर्वाद देता रहूंगा और गाता रहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत सुपर्ब गाया आपने सनी सर। और सर अब मेरे दिमाग में सवाल था कि आपका हर मिलियन व्यूज होते हैं तो उसके पीछे का राज क्या है सर? मतलब सिंगर तो बहुत है सर। एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से तो इस दुनिया में हजारों इंसान है। और सर वो कहावत आपने सच कर दी। तो सर इतने मिलियन व्यूज का करोड़ों लाइक्स का राज क्या है? इसके पीछे वही मैंने कहा था कि ये जो लोग हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। पिछले 25 साल से लगातार मेरे हिमाचल के लोगों ने, मेरे जितने भी मुझे जो भी मेरे फैंस हैं, उन्होंने मुझे कभी भी मेरी जिंदगी में ऐसा समय नहीं आने दिया कि मुझे कभी भी ऐसा लगा हो कि नहीं यार मैं डाउन आ गया। मुझे पिछले 25 साल से धीरे 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 पूरे प्रदेश में, प्रदेश से बाहर और अब प्रदेश की सारी सीमाओं को लांघ कर अब हमारे गाने कनाडा तक हमारे गानों को सुना जाता है। तो मतलब ये इसके पीछे ये जो मेरे फैंस हैं इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं अभी तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, हमारी 10 किलोमीटर के बाद हिमाचल प्रदेश में भाषा बदल जाती है। यहाँ हिमाचल छोटा सा राज्य है, तो यहाँ भाषा चेंज हो जाती है। तो मैंने पिछले 25 साल से 20 साल से मैं अपने गानों में रिमिक्स करता हूं। उसके लिए मुझे बहुत सी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, पर मैं कभी भी मैंने अपने फोक से कभी छेड़छाड़ नहीं करी। शहनाई की जगह शहनाई बजती है, ढोल की जगह ढोल बजता है, नगाड़े की जगह नगाड़ा ही बजा। हाँ, हमने थोड़ा शब्दों को हिंदी में लिखा। हिंदी में जो मेरे राइटर है अपने स्वर्गीय लायकराम रफीक जी, उनके मैंने बहुत से गाने गाए और हमारे सुरेंद्र दांगी जी बहुत अच्छा आज के डेट में लिख रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, राइटर को मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा हिंदी
टच में, हिंदी में उनसे मैं गाने लिखवाता हूँ, बीट हमारी पहाड़ी होती है। तो क्या होता है कि हमारे जो लैंग्वेज है, हमारे जो गानों को है, वो पूरे देश में लोग समझते हैं बीट पहाड़ी बजती है। तो मैं 2 लाइनें आपको, एक जो मैंने 20 साल पहले जो मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो आपको भी वो गाना बड़ा अच्छा लगेगा, बीट उसमें पहाड़ी बजेगी और शब्द हिंदी है। गोरी हम है तेरे दीवाने, तू माने ना माने, गोरी हम है तेरे दीवाने, तू माने ना माने, तेरी प्यारी चाह देके हुआ बुरा हाल देके, तेरी प्यारी चाह देके हुआ बुरा हाल देके, तू कुड़ी लगे पंजाबन, लंबी गुत लगे जिवे नागन, हुआ बुरा हाल देके तेरी प्यारी चाह देके। अब आपने ये गाना मैंने आपको सुनाया, आपको समझ आया, पूरा हिंदी है। बिल्कुल सर। यही कहूंगा कि हमारे हिमाचल के जो गाने हैं, अगर 1 मिलियन या 2 मिलियन कोई गाना हो जाता है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा हिट होता है, क्योंकि वही मैंने कहा कि 10 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा चेंज हो जाती है। सोलन में अपना गाना गाते हैं लोग, कांगड़ा में अपना झमाकड़ा चलता है। तो मतलब ये कहूंगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश का कोई गाना अगर कोई 20 मिलियन होता है या 25 मिलियन होता है या 30 मिलियन होता है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे लिए वो 400 मिलियन के बराबर होता है, जैसे बॉलीवुड में या पंजाब में 400 800 मिलियन होते हैं ना। अगर हमारे 20 मिलियन हो गया तो समझो कि वो हमारा गाना उसी लेवल पे चला गया, क्योंकि हमारी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी बेटा मैं यही कहूंगा, परमात्मा की कृपा की मेरे 20 गाने लोगों ने, मेरी कोई औकात नहीं, लोगों ने 20 गाने मेरे इतने ऐसे बना रखे हैं। कोई 15 मिलियन है, कोई 11 मिलियन है, कोई 8 मिलियन है, तो कोई 7 मिलियन है, और तो कोई 12 मिलियन है, कोई 13 मिलियन है। कम से कम 20 गाने मेरे ऐसे लोगों ने बना रखे हैं जो पूरे हिमाचल, पूरे नॉर्थ इंडिया में ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है। तो एक गाना, एक मैं आपको ब्लॉकबस्टर एक सॉन्ग है, वो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, वो भी मैंने ट्रेडिशनल गाना गाया है, वो बड़ियों पे गाना बनाया है, आपने सुनना। और उसका वीडियो बहुत जल्दी मैं दर्शकों को लिए दे रहा हूं। उसका ऑडियो ही कई बिलियन में गया था जी। होई ना बढ़िया जो तुड़का लाना ठेकेदारनिए, हो ठेकेदारनिए, वो सांझ के परोने तेरे ठेकेदारनिए, हो ठेकेदारनिए, वो सखानी पीली मौज नारी हो ठेकेदारनिए, हो ठेकेदारनिए। तो यही कहूंगा कि ये हिमाचल के लोगों की कृपा है कि वो बिल्कुल प्यार इतना करते हैं और ये गाने मिलियन में जाते हैं। और इसके पीछे एक कारण और है। मैं अगर बेटा मैं अपनी पुरानी 20 साल की जिंदगी में जाऊंगा तो मैं ये लोगों के लिए भी कह रहा हूं, कलाकारों के लिए भी कह रहा हूं, पूरे मैसेज देना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया, जो मेरी जिंदगी में जो जो मेरी जिंदगी की जो लाइफ के एक्सपेरिमेंट है, कि कलाकार है वो नशे में जरूर हमारे कलाकार पड़ते हैं। तो इतना कहूंगा कि जब से मैंने आज से 20 साल पहले मैंने नशों से तौबा कर दी थी, तो उसके बाद फिर जब मैंने नशा छोड़ा, तो उसके बाद फिर मुझे लोगों ने बहुत बहुत प्यार करना शुरू किया। और जुड़ना।
सॉरी दर्शकों, असुविधा के लिए बहुत 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 सारा खेद है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद ओके सर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एक बार हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, आ रही है आवाज आ रही है सर बहुत बहुत कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो हेलो। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ दर्शकों की, कुछ अभी बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग प्लीज कहीं मत जाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी अच्छे से कर पाऊँ। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है सर, अब क्या करें। बहुत ही बारिश का मौसम है दर्शकों, आप भी लोग थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें, बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। मैं ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है दर्शकों? हेलो हेलो, सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। तो सर अब जैसा कि पता है कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब मैं जो क्वेश्चंस है उनको थोड़ा मैं अभी ज्यादा, मेरे को बहुत सारा आपसे बातें करनी थी, लेकिन अभी इस कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे कुछ जो मेरे मन में इम्पोर्टेंट सवाल है वो पूछना चाहूंगा कि सर आपकी मतलब एकदम डिफरेंट आवाज है, और ऐसा माना जाता है कि कोई आपकी आवाज कॉपी नहीं कर सकता। तो सर मुझे लगता है कि आपने भी कभी किशोर दा और जो महान महान सिंगर्स हैं उनकी आवाज कभी कॉपी नहीं की। तो सर कभी आपको डर नहीं लगा कि अगर मैं इनकी आवाज कॉपी नहीं करूंगा, इनके जैसा गाऊंगा नहीं, तो इंडस्ट्री में सरवाइव कैसे करूंगा, सक्सेसफुल कैसे बनूंगा? ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया सर? नहीं नहीं बिल्कुल, ये बेटा बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। मैं यही कहूंगा कि कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका अपना जो स्टाइल होता है बिल्कुल वो बिकता है। क्योंकि कॉपी, अगर मैं बात करूं, हमारे जिनको संगीत का भगवान मैं मानता हूं, मोहम्मद रफी साहब को बहुत से लोगों ने कॉपी किया, पर मोहम्मद रफी साहब तो मोहम्मद रफी एक ही जी पैदा हुआ हमारे हिंदुस्तान में। वो बहुत कम समय के लिए आए और गाना गाया और चले गए। और किशोर दा की अगर मैं बात करूं, उनको तो कोई कॉपी ही नहीं कर पाया। हाँ, इतना जरूर है कि वो उनके तरह स्टाइल वो अपनी आवाज में लाया, उनकी तरह स्टाइल भी लेके आया थोड़ा सा, उनकी तरह जो उनकी कई सिंगर्स का, हमारे बॉलीवुड के सिंगर भी है, हमारे हिमाचल में भी काफी लोग जो उनको कॉपी करते हैं, उनकी तरह हल्का सा उनको जो कॉपी जो किया, उसकी वजह से भी उनका बहुत बड़ा नाम बना। पर अगर मैं किशोर दा की बात करूं, मोहम्मद रफी साहब, किशोर दा जैसे सिंगर हमारे हिंदुस्तान में, वो एक हमारे हिंदुस्तान की बॉलीवुड की इंडस्ट्री के लिए वो एक वरदान थे, वो अवतार थे, उन जैसे वो एक ही थे। तो यही कहूंगा मैं सिंगर्स से भी, जरूर है अच्छी बात है आप किसी को सुनते, मैं भी रफी साहब को सुनता हूँ, किशोर कुमार साहब को सुनता हूँ, पर मैं कभी भी उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ। उनके गानों को मैं अपने स्टाइल में गाता हूँ।
तो यही कहूंगा कि कॉपी करने वाले का जो कॉपी करता है किसी को, उसका जो अपना फिर वो अपनी पहचान नहीं बन पाती है। तो अगर आपकी अपनी पहचान अगर आपको बनानी है, अगर अपनी बात करूं, मैं एक छोटे से राज्य का सिंगर हूं, पर इतना मैं बहुत धन्यवादी हूं इस परमात्मा का, इनके चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं कि जब भी मैं कहीं गाता हूं तो दूर कहीं मेरी आवाज जब चल रही होती है तो लोग कहते हैं यार ये वो कुलदीप शर्मा की आवाज। तो एक आपकी आवाज, आपकी जब पहचान बनती है तो बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। तो मैं अभी बेटा मैं एक गाना आपको रफी साहब का सुनाता हूं, सुना दें? सर मुझे आपकी आवाज को से कुछ प्रॉब्लम, हाँ हाँ सर अब आपकी आवाज आ रही है। एक रफी साहब का एक गाना गाते हैं। जी मौसम बड़ा, आपके लिए गाना गा रहा हूं क्योंकि आज मौसम में ना आप बोले कि वहां बारिश हो रही है, वहां पे बारिश हो रही है ना, जी तो मौसम के लिए गाना गाते हैं एक रफी साहब का, क्योंकि जो ये डिस्कनेक्ट हम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास भी पूरा है और यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, आपकी प्रॉब्लम वहां थोड़ी हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपकी तरफ से भी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि हम आपको और बढ़िया कुछ समय के बाद हम फिर और जुड़ेंगे, आपको और गाने सुनाएंगे। तो मौसम के लिए जो आज बेईमान हो रहा है वो गाना सुनाते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बहुत बहुत सुपर्ब सर, वेरी बहुत सुपर्ब आपने गाया सर। सर शायद फिर से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ करूँ मैं इसका। सॉरी सर, मुझे आपको बार बार लाइव से रिमूव करके ऐड कर रहा हूँ। सर तो अब जैसा कि पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपसे आपकी बचपन में तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहता हूं। हमारे, अगर मैं हिमाचल की बात करूं या हिंदुस्तान की बात करूं, तो हमारे समाज को नशों ने बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे नशे के शिकार हो रहे हैं। अगर अपनी बात करूं कि जब मैंने 25 साल पहले जब शुरुआत अपनी जिंदगी की थी, तो मैं भी अपनी शोहरत जब मुझे मिली, छोटी सी उम्र में जब शोहरत मिली, तो उस शोहरत को पचाना मुश्किल हुआ, तो मैं भी गलत संगत में पड़ा और मैंने भी पीना शुरू कर दिया और नशे करने शुरू कर दिए थे। हाँ, नशे करने शुरू कर दिए थे। जी नशे करने शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे कोई नहीं पूछता था, पर मैंने सतगुरु माता जी के चरणों में गया, शिक्षा ली और
मुझे डेट भी याद है कि मैंने 14 नवंबर 2000 को सभी प्रकार के नशों से तौबा कर ली थी। जब मैंने नशा छोड़ा उसके बाद फिर मेरा नाम भी प्रदेश से बाहर भी बनना शुरू हुआ, अपने प्रदेश में भी बना, और मैं हर मंच पे मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है नशा मुक्त हिमाचल का। तो मैं यही कहूंगा कि नशा मुक्त हिमाचल बनाना है, नशा मुक्त देश बनाना है, क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ा खतरा हमारे देश दुनिया का नशा है, तो हमें नशों से दूर रहना है। बहुत बहुत सुपर आपने मैसेज दिया है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए, हमें इतना धन्य किया और इतने सुंदर सुंदर आपने जो गाने हैं वो सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे साथ नाट्य किंग कुलदीप शर्मा सर, और हमने की इनसे बहुत सारी बातें, सुने इनसे बहुत सारी नाटियां और गाने। लेकिन एक बार मैं आप सभी को मेरे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को भी पता ही होगा अभी मैं जहां पर हूँ अभी वहां पर इतनी बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊं। और देश तो अभी पूरा देश का हर कोना बाढ़ से अभी जूझ रहा है, और कोरोना के साथ भी जंग हमारी चालू है। तो आप भी अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं जल्द ही आऊंगा एक नई शख्सियत के साथ, करेंगे एक नई मुलाकात। तो आप लोग रहिए तैयार, स्टे होम एंड कीप वॉचिंग सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अवी। बाय बाय।